द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल और रैशनल नंबर, हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट किसका? नॉन जीरो, जीरो नहीं लेनी है, रैशनल का और इरेशनल का। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसकी? रैशनल और इरेशनल की। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब मैंने लिया 1। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में क्या होता है? 1। तो 1/1 ये क्या है? रैशनल नंबर है। मल्टीप्लाई, यहाँ लेना है हमें इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रूट के अंदर जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो होते हैं इरेशनल। मैंने लिया √2। आपको इसमें अपनी मर्जी से लेना है, जो भी आप कुछ भी ले सकते हो, √2, √3, √5, कुछ भी ले सकते हो। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम। 1 की √2 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? √2। अब √2 क्या है हमारे पास? रैशनल है या इरेशनल है? √2 हमारे पास इरेशनल नंबर आ गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास? इरेशनल। अब और देख लो, 1 लिया था, अब यहाँ 2 ले लो, और जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता क्या होता है? 1 होता है। तो क्या अब ये रैशनल नंबर बन गया? हाँ, ये रैशनल नंबर है क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। अब इनटू, यहाँ √2 लिया था, अब नॉट परफेक्ट इरेशनल लेना है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अब √3 ले लो। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 2√3। तो ये अब इसमें क्या आ गया? √3 क्या है? इरेशनल। आगे 2 है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें ये इरेशनल है, तो ये भी क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर। थर्ड एग्जांपल, 2 लिया, अब 3 ले लो। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं? 1। तो ये क्या बन गया? रैशनल। रैशनल बन गया ये। मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई। अब हमें यहाँ इरेशनल लेना है। इरेशनल आप √5 ले लो, जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 3√5। तो ये भी क्या है? एक, अब इसमें क्या है? √5। √5 क्या है? एक इरेशनल। आगे 3 है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पास ये क्या आ गया? इरेशनल। ये भी क्या आ गया? इरेशनल। तो ये सभी जो है ना, ये सभी इरेशनल हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना, ऑलवेज हमेशा इरेशनल ही होगा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर का हमेशा ऑलवेज इरेशनल ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर का हमेशा आपने देखा क्या आ रहा है? इरेशनल। हमेशा ऑलवेज ऑलवेज इरेशनल ही आएगा। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, हमें प्रोडक्ट निकालना है किसका? टू इरेशनल नंबर का। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसकी? टू इरेशनल नंबर। यहां पे भी हमें इरेशनल नंबर लेना है और यहां पे भी इरेशनल नंबर लेना है, क्योंकि इसने टू रैशनल नंबर बोला। टू इरेशनल का क्या करना है? प्रोडक्ट। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? रूट के अंदर जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इरेशनल। फर्स्ट, अब आपको अपनी मर्जी से इरेशनल नंबर लेने हैं, यहाँ पे फिर उनका प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले आप इरेशनल नंबर ले लो, √2 मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर। यहाँ पे भी चाहे तो आप यहाँ पे भी √2 ले सकते हो। अब दोनों क्या हो गए? ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। इन दोनों का क्या करना है? हमें प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई करनी है। और सेकंड, रूट के अंदर वाले के साथ
अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। जैसे ये √2 है और ये √2 है। रूट के अंदर 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा √4। √4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ क्या कट गया रूट, तो मेरे पास क्या क्या आ गया 2 आ गया। अब आप एक देखो, अब ये 2 आ गया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या मैं उसके नीचे 1 लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकता हूँ। अब ये किसकी फॉर्म में बन गया, फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन की फॉर्म में बन गया। तुम क्या मैं इसको रैशनल बोल सकता हूँ? हाँ, तो ये क्या बन गया रैशनल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमें इरेशनल ही लेने हैं जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। मैंने लिया √3, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब जरूरी नहीं है कि रूट यहाँ पे √3 लिया और यहाँ पे भी मुझे इरेशनल लेना, तो इरेशनल ही है। जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे √2 लिया था, √3 यहाँ भी √3 ही लेना है, ले सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ और इरेशनल नंबर लूंगा, √5। ये भी एक इरेशनल नंबर है, रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। रूट के अंदर रूट के अंदर दोनों की हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 × 5। बाहर वालों के साथ कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारे पास √15। अब ये जो √15 है, ये क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या है, इरेशनल है, तो ये हमारे पास क्या आ गया इरेशनल। तो आपने देखा, फर्स्ट जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें हमारे पास क्या आया था, रैशनल। सेकंड हमने जो लिया वो क्या आया, इरेशनल। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है दो इरेशनल नंबर की, टू इरेशनल नंबर की, वो क्या हो सकती है, वो रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। यानी हमारा एग्जांपल क्या आएगा आंसर हमारा, फोर्थ, बोथ ए एंड बी, रैशनल भी हो सकती है इरेशनल भी हो सकती है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एलसीएम x एंड 18 का क्या है 36 और एचसीएफ क्या है x एंड 18 का क्या है 2, हमें क्या फाइंड करना है, x निकालना है। और यहां पर हमें क्या गिवन है, क्या गिवन दिया हुआ है, एक तो हमें एलसीएम दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, दो नंबर्स, टू नंबर्स, ये दो नंबर्स हैं। तो हमें क्या करना है, तो हम इसको कौन सा, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें दोनों दोनों नंबर एचसीएफ और एलसीएम का यूज किया गया हो। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब ये देखो, दो नंबर हमारे पास कौन से हैं, वो ये हैं x एंड 18, ये हमारे दो नंबर्स हैं। और एलसीएम और एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है हमारे पास 36, किसका, दो नंबर का, टू नंबर्स का एलसीएम हमारे पास क्या 36, और एचसीएफ कितना है 2। एलसीएम हमारे पास कितना है 36 और एचसीएफ कितना है हमारे पास मल्टीप्लाई 2। अब द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई, टू नंबर्स की, और वो दो नंबर हमारे पास कौन से थे, x और 18, x और 18 ये हमारे क्या थे, दो नंबर्स, x मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या कर देंगे सोल्व। x को मैंने यहीं पे रखा, 36 इंटू 2, इस 18 को इसके डिवाइड में ले गए, 18 टू जा 36, 2 टू जा 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द एलसीएम ऑफ
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। हमें एलसीएम लेना है किसका? प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर का, और कंपोजिट नंबर का, कंपोजिट नंबर में किसका? स्मॉलेस्ट ओड नंबर का। सबसे पहले हम प्राइम नंबर लिखेंगे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। देखो, जिसके दो फैक्टर होते हैं। अब टू किस किस की टेबल पे जाता है? वन की टेबल पे जाता है, और किसकी टेबल पे जाता है? खुद की टेबल पे जाता है। अब थ्री किस किस की टेबल पे जाता है? वन की टेबल पे जाता है, और किसकी टेबल पे जाता है? खुद की टेबल पे जाता है, और किसी भी टेबल पे ये नहीं जाता। अब फाइव, फाइव किस किस की टेबल पे जाता है? सिर्फ वन की टेबल पे जाता है, और किसकी? खुद की टेबल पे जाता है। तो इन नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, 1 2 1 2 1 2। तो ये क्या हो गए? हमारे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या आ गए? 2, 3, 5। अब उसने क्या कहा है? प्राइम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हमें एलसीएम किसका निकालना है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अब इनमें से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। ठीक है, प्राइम नंबर तो हो गए। अब हमें क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। अब ये देखो, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके मोर देन टू फैक्टर होते हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब इसके फैक्टर देखो, आप क्या है? देखो, दो फैक्टर तो कोई भी नंबर है, दो फैक्टर तो कोई भी नंबर है, उसके दो फैक्टर तो ती होते हैं। क्या? एक तो वन, और एक वो खुद। ये दो फैक्टर तो हर नंबर के होते ही होते हैं। अब क्या होता है? ये जो 4 है, अब ये और किसकी टेबल पे जाता है? 2 की टेबल पे जाता है। 2 2 जा 4, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3। तो कंपोजिट नंबर कौन से हुए? जिसके मोर देन टू फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वे कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर। ऐसे ही ये सारे नंबर हैं। तो हमें क्या लेना है? हमें क्या लेना है? स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। अब इनमें से हमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, स्मॉलेस्ट ओड नंबर लेना है। सॉरी, 4, 6, 8 और 9 भी है। 9 भी तो एक कंपोजिट नंबर है, मैं भूल गया था। 9, 9 के फैक्टर करो। वन की टेबल पे जाता है, खुद की टेबल पे जाता है, और किसकी टेबल पे जाता है? 3 की टेबल पे भी जाता है। 3 3 जा 9, कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर। यहाँ बीच में 9 भी आएगा। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या लेना? ओड नंबर देखना है हमें। ओड नंबर इनमें कौन सा है? ये तो इवन नंबर है। 0 2 4 6 8, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, वो कौन से नंबर होते हैं? वो तो इवन नंबर होते हैं। ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। ये क्या है? ओड नंबर। ये 0 आ गई, इवन नंबर। ये क्या है? इवन नंबर। 2 आ गया, 4 आ गया, इवन नंबर। ये 5 आ गया, ये क्या है? ओड नंबर। अब हमारे पास ओड नंबर क्या आ गए? एक 9 आ गया, एक 15 आ गया। अब 9 और 15 में से कौन सा लें? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट लेना है। स्मॉलेस्ट अब कौन सा है? 9 है या 15 है? 9। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? 2। स्मॉलेस्ट ओड नंबर हमारे पास क्या है? 9। अब इन दोनों का हमें क्या लेना था? द एलसीएम। इन दोनों का हमें क्या लेना है? एलसीएम। 2 का और 9 का। 2 एक प्राइम नंबर है, किसकी टेबल पे जाएगा? खुद की टेबल पे। 2 1 जा 2। अब 9 ऐसे के ऐसे ही, 9 तो नहीं जाएगा। अब 9 किसकी टेबल पे जाएगा? 1 का 1, 3 की टेबल पे। 3 3 जा 9, और 3 एक प्राइम नंबर है, खुद की टेबल पे ही जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तुम्हारा आंसर क्या है? 18। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।